ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज और एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाबा की विभूति की एक्सपीरियंस, बाबा की जो उदी है उनकी एक्सपीरियंस। बाबा की विभूति से ना जाने कितने बीमारी, कितने एंजाइटी, डिप्रेशन फिनिश होते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, उसके साथ आपको मेडिसिन भी इंटेक करना पड़ता है और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट भी ज़रूरी है। मैं कभी ये नहीं कहती कि भगवान पे ही विश्वास करते रहो और बाकी कुछ ना करो। डेफिनेटली हमें सब कुछ करना चाहिए। साथ में जो कुछ रिचुअल है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, वो सब भी करने से हमारे डबल बेनिफिट हो जाते हैं और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज जो आप लोगों के साथ मेडिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ये हमारे घर में एक डॉग रहते हैं, उसका नाम है टॉम। उसकी एक मेडिकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोगों को पसंद आए और कुछ आइडिया भी मिल पाए। सो ये प्रॉब्लम ये था कि हमारे घर की जो डॉग है वो ऐसे ब्रांडेड वाला डॉग नहीं है, वो रास्ते का ही डॉग है। उसको ही हम घर में रखते हैं और नहा धोकर अच्छी तरह से उसको रखते हैं और इस तरह से वो बाहर जाता भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे 1-2 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो वापस हमारे घर पे आ जाते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम जब हम उसको छोड़ते थे तो बहुत सारे रास्ते पे डॉग रहते हैं और उसके साथ वो अच्छी तरह से खेलते हैं। उसके बाद वो वापस घर पे आते हैं और उसको उस टाइम पे अच्छा भी लगता है। उसके बाद वो खाना वाना खा के बाहर में ही सोता है। तो ऐसे चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, आज से 2-3 महीने की पहले की बात है। तो ये क्या हुआ था, वो बाहर जिस तरह से मॉर्निंग पे जाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे डॉग है। उसके उन लोगों जितने सारे बाहर के डॉग है उसके सबसे वो खेलते थे, अच्छी तरह से दौड़ भाग वो सब होता था। उसके बाद वो वापस घर जाता है। ऐसे ही उसका लाइफ चल रहा था। तो सडनली क्या हुआ था कि बाहर के कुछ डॉग में कुछ डॉग बहुत ही खतरनाक है। तो वो 2 खतरनाक डॉग ने क्या किया, हमारे जो घर की जो डॉग है उसको काट दिया था। गले पे काटा था, पीठी पे काटा था। इस तरह से अटैक किया था कि दूसरे लोग हमारे डॉग को बचाने के लिए आए थे लाठी वगैरह लेके। उसके बाद हमारे घर पे पता है कि हमारा ही ये डॉग है तो उसको हमारे घर पे भेज दिया। उसके बाद हमारे मेरी जो पापा है, हस्बैंड है, वो भी गए कि क्या हुआ। उसे बाहर की जो कुछ डॉग है खतरनाक, वो डॉग ने आपके जो डॉग को, उसका नाम है टॉम, तो उसको काटा है। तो उसके बाद वो वापस घर आए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया। उसके बाद वो ठीक ठाक हो गया। लेकिन क्या हुआ था, कुछ दिन बाद हम लोगों को पता चला कि वो जितने भी बाहर में वो खतरनाक 2-3 डॉग थे वो उनके पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह थे। तो जितने भी डॉग्स को वो काटे थे वो सभी डॉग्स धीरे धीरे मर गए। तो उसके बाद हमारे जो डॉग है उसको भी धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम होने लगे, जैसे कि उसका जो स्किन था वो ऊपर से उठने लगे थे। तो हम लोगों ने ऐसे वो मेडिसिन वगैरह दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ था। बहुत जगह उसका स्किन उठ ही गया था। तो बाहर के कुछ जो हमारे नेबर है उन लोगों ने कहा कि आप लोगों का जो डॉग है उसका स्किन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि बाहर जितने डॉग को इस तरह की प्रॉब्लम हुआ था वो सब की डेड हो गई है। तो आप लोगों की जो डॉग है तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कीजिए। तो जब उसका स्किन धीरे धीरे उठने लगा था तो हमें बहुत टेंशन होने लगी कि पता नहीं उसको अभी क्या होगा। तो किसी किसी को हमने पूछा भी था कि उसका जो स्किन ऊपर से उठ रहा है तो उसको अभी कैसे ठीक करेंगे। और उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे मानसून का सीज़न था और फ्लड भी हुआ था असम में। तो इस वजह से सारा को शहर पानी पे ही था, बाहर हम निकल नहीं सकते थे, इतना बारिश होता था। 24 आवर से 20 घंटे तक बारिश होते थे। तो उस टाइम पे डॉग को लेके बाहर जाना, ट्रीटमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम था। फिर भी जो फार्मेसी में मेडिसिन वगैरह होता है तो उसी को ही लेके हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ था, हमारा जो डॉग है टॉम, उसको ये प्रॉब्लम हो गया था कि उसको छोड़ देने से अनजाने इंसान को वो काटने के लिए दौड़ते थे। तो इस वजह से उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहीं डॉक्टर के पास ले भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो काटते हैं। इस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि अभी साईं बाबा की उडी के अलावा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करूं।
तो मेरे हस्बैंड जितना हो सकता था उतना मेडिसिन घर पे ले आए, और वह उसके आँखों में भी थोड़ा सा वाइट वाइट करके बहुत सारा निकलने लगे थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था, हमारे जो डॉग की टॉम की इतना प्रॉब्लम बढ़ गया था कि वो खा भी नहीं रहा था, आँखों से वाइट वाइट करके वो जा भी रहा था, उसका स्किन भी ऊपर से उठ रहा था, वो ऐसे मुरझाए होते हुए बैठता था, और बाहर भी लेकर घूमने के लिए नहीं ले जा सकते क्योंकि उस टाइम पे मानसून का वेदर था। तो हर तरह की प्रॉब्लम उस टाइम पे हम लोग फेस कर रहे थे। तो इस तरह से तो हम देख नहीं सकते कि ये अपनी आँखों के सामने एक जानवर, एक बेजुबान चीज़ को तो हम मरते हुए नहीं देख सकते। तो डेफिनेटली उसके लिए जितना हो सकता है ट्रीटमेंट हम लोगों ने घर पे ही किया है, जितना मेडिसिन वगैरह मेरे हस्बैंड ने लाना था वो लाया। उसके बाद मैं हमेशा ये करती थी कि सुबह मैं जब पूजा करती थी उसके बाद उडी का जो पाउडर है वो उसके स्किन पर और उसके आँखों पर दे देती थी, उसके बाद शाम को देती थी, उसके बाद रात को भी कभी कभी सोने से पहले उसके पूरा स्किन के ऊपर देती थी। इस तरह से करते 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 नियर अबाउट हम लोगों ने 20-22 दिन तक रेगुलर मैंने उसको उडी दिया था, और खाना जब देती थी तो उसके ऊपर भी उडी देती थी, पानी जो पीता था उसके ऊपर भी मैं उडी देती थी। ऐसा होता था कि हमारी जो डॉग थी वो कुछ भी विदाउट उडी कुछ करता ही नहीं था। मेडिसिन वगैरह जितना हो सकता है सब उडी को ही लगाकर मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पापा उनको टॉम को, हमारे जो डॉग है उनको खिलाते थे। तो इस तरह से करते 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 वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगे। उसके बाद जब 1 महीने के बाद देखा तो उसका स्किन पूरा कवर होने लगा था, नया जो है वो आने लगा था, उसका जो आँखों का प्रॉब्लम था वो भी अच्छी तरह से ठीक हो गया था, अच्छी तरह से खाने भी लगा था, और मानसून का लकीली वेदर भी फिनिश हो गया था। वो अच्छी तरह से सुबह मेरे हस्बैंड ही उसको घुमाते हैं, तो अच्छी तरह से मेरे हस्बैंड के साथ घूमते फिरते अच्छी तरह से आधा घंटा करके वो बाहर में एंजॉय करके वापस वो घर आते हैं, और उसके बाद उसका कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, साईं बाबा की कृपा से ठीक ठाक है। तो इस तरह से हमारी जो टॉम की बीमारी हुआ था उस टाइम पे वो ठीक ठाक हो गया था, मेडिसिन और उडी। तो हम विश्वास के साथ अगर उडी को लेते हैं तो डेफिनेटली उसको काम देता ही देता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो हमारे एनिमल होते हैं वो बहुत ही बाहर जाने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है स्किन पे, हेल्थ पे, जिसको हम बहुत ही दर्द फील करते हैं क्योंकि उसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दुख होता है कि उसको स्किन उठ जाता है तो बाहर उसको फेंक देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे। इतने ब्रांड के अच्छे अच्छे वो डॉग है, पपी है, कितने पैसे उसको लगाकर उनको घर पे लाया था, और उसका उस प्रॉब्लम की वजह से उसको घर से निकाल दिया। उसका जो पट्टा होता है वो भी ऐसे ही भागा हुआ घूरता रहता है। तो इतना बुरा लगता है ऐसे। मेरे खुद का ही जो केस था वहीं पे ही मैंने बहुत देखा है, क्योंकि उसका स्किन पूरा ऊपर से जा चुका था, और उसके बाद ऐसा हम लोगों ने फील किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका हालत देख कर ऐसा लग रहा था कि वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैंने भगवान को वहाँ पे नोट भी लिखा था कि मैं, हमारा जो पपी है, डॉग है, उसका बीमार अभी ठीक हो गया है। बहुत सारा मैंने छोटे छोटे कागज़ पे नोट लिख के मैंने बाबा के शिष्यों में दिया था, वो भी काम किया है। और मैं जितना हो सकता है उसके लिए उस टाइम पे किया था। मेरे हस्बैंड ने, मेरे पापा ने, हर एक इंसान ने बहुत कुछ किया था। तो उस टाइम पे हमारी जो टॉम था, हमारी जो डॉग है, वो उसका सब कुछ ठीक हो गया था। तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप लोगों के घर पे भी इस तरह की कोई डॉग है या कोई भी एनिमल है, उसका बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार उडी देख के दीजिए, साथ में मेडिसिन वगैरह भी दीजिएगा, ताकि उसको अच्छी तरह से रिकवरी होने में हेल्प मिले। सो ये करते देखिए तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। क्योंकि मुझे जब मेरे पास कुछ चॉइस नहीं होता तो मैं उडी को डेफिनेटली लगाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद मैंने
खुद से देखा है बहुत कुछ मैजिक होते हुए। तो आज का वीडियो इतना ही था। होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।